हेलो एवरीवन, आई एम राजेश मेघचंद। और आज हम बात करते हैं कि जो कल 21 अगस्त को जो ये भी भारत बंद का आंदोलन है, एससी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया था उसके लिए कि जो भारत बंद है उससे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हम देखते हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट की उसके हिसाब से। तो एक दिन जो भारत में होता है तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय इकोनॉमी पे, भारतीय राज व्यवस्था पे, भारतीय संविधान पे, ये हम देखते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि फ्रंट ऑफ व्यू पड़ता है कि जो प्रॉब्लम आती है उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो कि और दिन भर अगर भारत बंद रहता है किसी भी राज्य में, तो ऑब्वियसली भारत की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है एक दिन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और एक दिन में बहुत सारे सुविधा, बहुत सारी दुकानें बंद रहेगी, या बहुत सारे मॉल्स बंद रहेंगे, या बहुत सारे लोग सामान नहीं खरीदेंगे, बहुत सारे, तो उससे एक भारतीय इकोनॉमी पे एक दिन पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि बहुत बड़े लेवल पर एक इकोनॉमी में जो ये एक दिन भारत बनने से प्रॉब्लम आती है। दूसरी समस्या ये आती है कि एक दिन के लिए जो भी राज व्यवस्था उसको मेंटेन करना, जैसे कि पुलिस व्यवस्था मेंटेन करना, बहुत जगह पर धरना प्रदर्शन होगा, या बहुत जगह पर बहुत सारी चीज़ होगी, तो उनका खिलाफ एक तो पुलिस व्यवस्था को लगाना, इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना थिंकिंग लेवल को। तो इसलिए भारत बंद से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये इस तरह के मुद्दे जो होते हैं यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे यूपीएससी के पॉइंट से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि इसके SC/ST को हमने ऐसा धरना प्रदर्शन क्यों किया, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मेंस के हिसाब से थोड़ा जितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से है कि SC/ST में क्या बदलाव किए गए और क्यों बदलाव किए गए, है ना। तो और SC/ST एक्ट पर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। SC/ST रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, कि इस पर हम इतना इस पर चर्चा नहीं कर सकते, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस में, है ना, वही सब चीज़ें। थैंक यू सो मच, इतनी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि यार भारत बंद करना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक चीज़ ये है कि SC के रिजर्वेशन में बांट नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी ऐसे कास्ट है जो बहुत पिछड़ी, उनको पढ़ने की चॉइस नहीं होती है। वही ऐसे दो वर्ग खड़ा करना मतलब बहुत बुरी बात है। ये ऐसा हो तो फिर तो हर कास्ट में होना चाहिए, सिर्फ SC में ही क्यों, मतलब OBC में भी ऐसी बहुत सारी कास्ट जो नहीं पड़ी, तो उसमें OBC में भी वर्गीकरण होना चाहिए, या ST में भी होना चाहिए, या जनरल में भी होना चाहिए, है ना। हर एक जनरल को तो नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, तो उनको भी वो तो भैया हर एक कास्ट है भैया, सुप्रीम कोर्ट से लेके तो लास्ट तक ये वर्गीकरण होना चाहिए। इसका पीछे ये भी रीजन है। सिर्फ SC में जात में बांटना ये सही निर्णय नहीं, क्योंकि कहते हैं एक किस्सा का दो हिस्से, एक घर का दो हिस्सा करना बहुत गलत बात है समाज के लिए भी और सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उससे घिन भावना पैदा होगी समाज के लोगों के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की चीज़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है और बेकार डिश है मेरे हिसाब से। तो क्या बोलना, तो थोड़ा चीज़ों को सीरियलाइजेशन से नहीं पता है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हम लोग कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही, क्या नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत सीरियस है, और मेरे हिसाब से चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। इससे कि बहुत सारे ऐसे कास्ट जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हमको आगे कैसे बढ़ाए हमको समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे। जैसे ऑलरेडी SC/ST कितने बैकलॉग पर पड़े, पहले तो गवर्नमेंट को उनको भरना चाहिए, जॉब देने के बाद आरक्षण देने की बात है। तो ऑलरेडी SC/ST के बहुत सारे पद पर आरक्षण होता ही नहीं है। अभी जैसे यूपीएससी भर्ती उनमें आरक्षण था ही नहीं है, अदर ऑप्शन, तो वो सब चीज़ें ऐसी ही है। तो पहले तो SC/ST बहुत सारे पद खाली, उन पर गवर्नमेंट को उन पर अप्लाई करना चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट को आगे सोचना चाहिए लाइफ में कि हम उस पर रिजर्वेशन दें। फिलहाल तो रिजर्वेशन दे रही ठीक है, पर वैकेंसी नहीं है ना। चीज़ें थोड़ा डेवलप करना चाहिए, थोड़ा चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। आरक्षण चीज़ें ठीक है, लेकिन आरक्षण का बेनिफिट से तो ज़्यादा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर सबको लगता है कि आरक्षण, लेकिन इतना ज़्यादा जॉब नहीं है SC/ST की वाला। और एक समझौता नहीं करना चाहिए मेरे साथ। तो मेरी राय तो ये है कि अभी भारत बंद ठीक है, जब इफेक्ट पड़ता है पता नहीं, लेकिन यूपीएससी के सोचो तो हम बहुत सी चीज़ें उसमें मैटर है, SC/ST एक्ट सब चीज़ें, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता फिलहाल। और चीज़ें वही है। मेरे हिसाब से तो देखो आप आगे क्या होता है, जो भी निर्णय आता है वो भी बहुत सारी पार्टियाँ अपनी राजनीति करती है सब चीज़ों को लेकर। पॉइंट ऑफ व्यू सबके वही है गवर्नमेंट का। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।